वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये कहानी फ्लैट नंबर 203 की है। अंकुर, जल्दी करो, देर हो रही है। पार्टी में सभी लोग आ गए होंगे, हम ही लेट हैं। जल्दी करो। श्रद्धा जल्दी से अपना पर्स लेकर हिल्स पहनते हुए घर की चाबियां उठाकर दरवाजे की ओर भागते हुए कहती है, आया बेबी, वेट फॉर मी, 2 मिनट। अंकुर ने अपने ब्लेज़र पे परफ्यूम छिड़कते हुए कहा। अंकुर, लिफ्ट भी ख़राब है, मैं सीढ़ी से जा रही हूँ, चाबियाँ फूलदान के पास रखी है, तुम लॉक करके आओ, तब तक मैं गाड़ी निकालती हूँ, श्रद्धा ने कहा। ओके डार्लिंग, अंकुर ने कहा। फिर श्रद्धा का कोई रिप्लाई नहीं पाकर वह फिर आईने के सामने खुद को संवारने लगा। सीटी बजाते हुए बोला, मैं जेल लगाना तो भूल ही गया। फिर हाथ में धोकर अपना पर्स लेकर हाथ में महंगी घड़ी पहनकर वह बाहर आया। तभी अचानक लाइट चली गई। उफ, ये लाइट को अभी ही जाना था। वैसे तो कभी नहीं जाती है, अब मैं चाबी कैसे लूँ? उसने अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च खोली तो उसे महसूस हुआ कि श्रद्धा वहीं खड़ी है, पर 1 सेकंड में टॉर्च बंद हो गई। श्रद्धा, तुम वापस आ गई, अच्छा किया। सीढ़ी पर काफ़ी अंधेरा होगा। कहते हुए उसने दोबारा मोबाइल की टॉर्च चालू की तो सामने कोई नहीं था। श्रद्धा, श्रद्धा बेबी, आर यू देयर? अंकुर श्रद्धा को कॉल करता है पर उसके कॉल नहीं लगते हैं। वो अपना भ्रम समझकर चाबियां लेकर दरवाज़ा खोलता है और बाहर आके दरवाज़ा लॉक करता है। जैसे वो दरवाज़ा बंद करता है उसे फिर श्रद्धा के होने का एहसास होता है, लेकिन अगले ही पल में वहाँ पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। अब वो मोबाइल टॉर्च की मदद से धीरे धीरे सीढ़ी उतरता है, पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वो देखता उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, साथ ही उसके श्रद्धा की भी चिंता होने लगी थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरने लगा। अभी वो 2 फ्लोर ही नीचे उतरा था कि उसके सामने श्रद्धा खड़ी दिखी। श्रद्धा उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। अरे श्रद्धा, आर यू ओके? यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे 2-3 बार तुम्हारा होने का एहसास हुआ यार, और देखो तो कोई है, जब देखता हूँ तो वहाँ कोई होता ही नहीं। वो श्रद्धा के पास गया, वहाँ उसके बहुत पास था। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखने वाला था कि पीछे से उसे श्रद्धा की आवाज़ आई। अंकुर, उसने पीछे देखा तो उसे सीढ़ी के ऊपर ही श्रद्धा दिखी। अंधेरी की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर ड्रेस से वो पहचान गया। उसका डर के मारे बुरा हाल था। अगर ये श्रद्धा है तो फिर मेरे पास कौन है, सोचकर जब वह पलटा तो उसके पास कोई नहीं था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कोई डरावना सपना तो नहीं, सोचता हुआ उसने फिर से सीढ़ी के ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अंकुर का कलेजा अब मुंह को आ गया था। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फिर सीढ़ी उतरना शुरू किया। अभी तक 1 फ्लोर उतरा ही था कि उसे श्रद्धा की आवाज़ आई, मेरे लिए रुको। लेकिन अंकुर अब उस आवाज़ को इग्नोर कर रहा था और जल्दी जल्दी चलने लगा। जब वो 2nd फ्लोर पर था तब फिर से उसे श्रद्धा ठीक से ही उस तरह और पीठ की खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और वह उसके पास जाकर कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, श्रद्धा, ये तुम हो ना? श्रद्धा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? अब भी वह वैसे ही खड़ी थी। अंकुर ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जैसे ही पलटी उसे देखकर अंकुर की चीख निकल गई। श्रद्धा बहुत ही भयानक दिख रही थी। काली आंखें, लाल ड्रेस, चेहरे पर हजारों खून से भरे जख्म और दांत चुड़ैल की तरह लंबे खुले बिखरे बाल। वो एक भयानक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। के लंबे नाखून थे और उल्टे पैर। अंकुर ने जब देखा तो उसने ज़ोर से चीखा और थोड़ी देर में लाइट आ गई और जब अंकुर ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ आसपास नज़र घुमाकर देखने लगा। उसने सीढ़ी के ऊपर भी देखा और नीचे भी, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने फ़ोन देखा, श्रद्धा के 3-4 मिस्ड कॉल थे।
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी वो जो कुछ हुआ वो क्या था, सच था या सपना था या कोई भ्रम था। वह गाड़ी में घबराता हुआ बैठा और ध्यान से श्रद्धा को देखने लगा। कितनी देर कर दी तुमने अंकुर, मैं कब से नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, श्रद्धा ने कहा। अंकुर ने देखा, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर पहले उसने जिस श्रद्धा को देखा था काफ़ी अलग। क्या हुआ अंकुर, ऐसे क्यों देख रहे हो, श्रद्धा ने ड्राइव करते करते ही उससे पूछा। नहीं नहीं कुछ नहीं, अंकुर अभी भी सहमा हुआ था। अभी तो तुम ठीक थे, क्या हुआ अचानक, श्रद्धा ने फिर पूछा। अरे वो लाइट चली गई थी ना, तो चाबियां ढूंढने में परेशान हो गया था, अंकुर ने कहा। लाइट चली गई थी, लेकिन अंकुर लाइट तो गई नहीं। क्या? लेकिन श्रद्धा मैं घर में जब था तब तो लाइट गई थी, और फिर जब मैंने टॉर्च जलाई तो मुझे तुम दिखी, लेकिन गायब हो गई। अंकुर ने श्रद्धा को पूरी कहानी सुनाई। यू मैड अंकुर, आज पी कर आए हो ऑफिस से, श्रद्धा ने कहा। श्रद्धा न जाने वो कौन थी, पर वो बस सीढ़ी पर ही बार बार दिख रही थी। श्रद्धा अब अंकुर की बात को अनसुना करके सामने देखकर ड्राइव करने लगी। अंकुर बार बार श्रद्धा को देख रहा था, लेकिन श्रद्धा अब बस एक टक से सामने देखकर गाड़ी चला रही थी। अंकुर ने कहा, श्रद्धा लाओ गाड़ी मैं चलाता हूँ। श्रद्धा उतरकर साइड सीट पर आई और अंकुर अब ड्राइव करने लगा। काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे। अंकुर को लगा श्रद्धा लेट हो जाने की वजह से नाराज़ है, तो उसे माफ़ी मांगना तो ज़रूरी है। सॉरी बेबी, आज मेरी वजह से हमें लेट हो गई। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, वह खिड़की की तरफ मुंह घुमाकर बैठी थी। उसने उसे बार बार आवाज़ लगाई, पर उसने उसकी तरफ देखी ही नहीं। सड़क पर काफ़ी अंधेरा था और बारिश भी बहुत थी। ठंड की वजह से अंकुर ने जल्दी जल्दी में 2 पैक लगा ली। अब अंकुर को लगा कि श्रद्धा उसके मज़े लेने के लिए उसकी कई बात के जवाब नहीं दे रही है, वो एक्टिंग कर रही है। उसने गाड़ी चलाते हुए श्रद्धा से कहा, क्या यार, अब तुम भी मेरी फिरकी ले रही हो? पता नहीं वो कौन चुड़ैल थी, अब तुम भी चुड़ैल की तरह मत करो। चुड़ैल नहीं हूँ मैं, रूही हूँ, जिसने तुम्हें और श्रद्धा ने धोखा दिया और धोखे से मार दिया। श्रद्धा की शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अंकुर कुछ वक्त पहले देख कर आया था, और आवाज़ भी बिल्कुल बदली हुई थी। घुर्राते हुए उसने ये सब कहा, जिसके वजह से अंकुर घबरा गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। अंकुर का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई। दिन सुबह ड्रिंक एंड ड्राइव का लफड़ा है, बारिश बहुत हुई थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ, इंस्पेक्टर ने कहा। सर, इनके घर फ़ोन किया था तो पता चला कि सुबह इनकी पत्नी की लाश भी किसी दूध वाले ने सीढ़ी पर देखी है। पति की मौत यहाँ, पत्नी की वहाँ। हाँ सर, बहुत रहस्यमय तरीक़ा से मौत हुई है दोनों की। चिंता मत करो, हम पता लगा लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। कई महीने तक पुलिस ने खोजबीन की, कोई सुराग नहीं मिला, केस बंद हो गया।